हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे हमारा नर्वस सिस्टम। गाइस, अगर हमारा जो अगर बॉडी का मेन पार्ट है तो वो क्या है? ब्रेन। और ब्रेन के पास ऐसा क्या है जिससे वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये उसके बारे में ये सिस्टम है। तो आइए पढ़ लेते हैं इसे। नर्वस सिस्टम एक हमारा मैजिकल सिस्टम है, मिस्टीरियस सिस्टम है। आज भी साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए ये एक्चुअली करता क्या है पूरी प्रॉपर ढंग से, और इसके और फंक्शंस क्या क्या है आज तक पता ही नहीं है। और यही क्या है, हमारी बॉडी में सिग्नलिंग का काम करता है। इसको सिग्नलिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो आइए अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। इसके फंक्शंस क्या है? मेंटेन कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल सिस्टम एंड इंश्योर इट एफिशिएंसी। अब क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सिस्टम हैं, और एक सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रहे हैं, पर ये सिस्टमेटिक ढंग से काम कब करेंगे? जब एक दूसरे को सिग्नल पहुंचा सके। तो यही काम करता है हमारा नर्वस सिस्टम, बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी ऑफ सिग्नल्स। अब क्या है, ये अपना जो प्रोसेसिंग हो रही है, चाहे फूड के साथ हो रही है, वाटर के साथ हो रही है, एयर के साथ हो रही है, और ब्लड के साथ हो रही है, तो ये तो है ही है। साथ में एक और एक्स्ट्रा एडिशनल कनेक्टिविटी देता है ये, ताकि वो एफिशिएंटली वर्क कर पाए, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पाए। अब यही क्या है, कनेक्ट करता है आउटर वर्ल्ड विद इनर वर्ल्ड। अब क्या है, हमारी बॉडी एक तरह से मशीन है, और बाहर का इन्वायरमेंट एक अलग ही क्या है, लैंग्वेज का है, या कह लो अलग ही क्या कहते हैं, टाइप का है। तो हमारी बॉडी को उसकी पल पल की खबर कैसे मिलेगी? तो क्योंकि अगर उसके अंदर कुछ ऐसा होगा कि बाहर वाले सिग्नल्स को अंदर वाले सिग्नल से मैच कर सके, या क्या कर सके, जो बाहर के सिग्नल्स हैं उसको कन्वर्ट करके उसको इस फॉर्म में लेकर आए, ताकि हमारा जो ब्रेन है उसको कैलकुलेट कर सके। तो यही काम करवाता है हमारा नर्वस सिस्टम। अब आइए इसके पार्ट्स देख लेते हैं। अब इसके पार्ट्स में क्या होता है? न्यूरॉन। वही क्या है, इसका फंक्शनल यूनिट है, और यही है जो फोर्स करता है हार्ट टू बीट। अब कुछ ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में, उसको भी अलर्ट रखने का काम कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में भी हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो बेसिक बेसिक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, जो हमारे पूरे ही नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है। और यही जो हार्ट को क्या करता है? बीट करवाता है। अब ये हार्ट को बीट क्यों करवाता है ये देखते हैं। यही क्या है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोथ टूवर्ड या अवे फ्रॉम द ब्रेन। अब ब्रेन के अंदर कुछ भी सिग्नल लेकर आने हैं, क्योंकि उसको तो सब कुछ कंट्रोल करना है, या उसको कुछ भी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी से चाहिए कि हमारी बॉडी ने जो भी सेंस किया है, तो वो क्या करेगा, उसको जो सिग्नल्स हैं उसको या तो ब्रेन के पास लेकर जाएगा, और ब्रेन से कमांड जो है वो बॉडी ऑर्गन्स तक लेकर जाएगा। क्योंकि अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करता है? कंडक्ट करता है, और यही हेल्प करता है हमारे हार्ट को बीट करवाने में। अब किसी किसी की डेथ होती है तो जो डॉक्टर्स हैं वो शॉक लगाने की कोशिश करते हैं ना, वो यही चीज जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनको एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारा हार्ट क्या है, दोबारा से बीट करने लग जाता है। और जो न्यूरॉन्स है गिव कैपेबिलिटी टू ब्रेन फॉर कंट्रोलिंग एंड सेंसिंग बॉडी। ये तो आपको मैंने बता ही दिया। अब क्या होते हैं, जो न्यूरॉन्स हैं आज तक इसकी कोई एग्जैक्ट नंबरिंग नहीं बता पाया, कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी रिसर्चर आज तक नहीं बता पाया न्यूरॉन्स एग्जैक्टली हमारी बॉडी में कितने हैं। और ये बोला जाता है कि हमारे जो ब्रेन है सिर्फ उसके अंदर ही 100 बिलियंस ऑफ हमारे क्या है, न्यूरॉन्स है, और बाकी बॉडीज में कितने होंगे तो ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। अब क्या होता है, न्यूरॉन्स हमारे इस टाइप के होते हैं। ये पूरी क्या है, सेल बॉडी। इसके अंदर जो ये आगे होता है, जिसके अंदर ये हमारे क्या है, स्पाइक से बने हुए हैं, ये क्या है, डेंड्राइट्स। और जो हमारी बीच की बॉडी है उसको कहते हैं एक्सोन, एंड जो लास्ट में हमारा आता है वो एक्सोन टर्मिनल। अब ये क्या है, हमारा जो सिग्नलिंग है उसको ट्रेवलिंग करवानी है और सिग्नल को जनरेट भी करना है, तो यही काम करता है। और यहीं पे
क्या होता है, डेंड्राइट होता है, वो रिसीवर एंड होता है, जो क्या करते हैं, कोई भी सिग्नल आ रहा है हमारी बॉडी सेल से तो उसको लेते हैं, और यही क्या करेगा, लास्ट में जो इसका एक्सॉन टर्मिनल है वहां से ये ट्रांसमिट करेगा आगे फर्दर न्यूरॉन्स को। ऐसे ही एक पूरा वेब बन जाता है, और हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारी बॉडी में हर ऑर्गन्स या हर बॉडी पार्ट के पास जाता है एज अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब इसके अंदर एक खास बात है, जो एक न्यूरॉन है और एक ही टाइम पे कितने सिग्नल एक साथ ले सकता है, 10,000 सिग्नल्स। और अगर हैरानी की बात आप अगर यही कहते हैं तो हमारी बॉडी में बिलियंस हैं, और बिलियंस भी आगे पता नहीं कितने सिग्नल्स ले लेंगे, और हम जो हैं वो तो एक या दो काम साइमल्टेनियसली साथ कर सकते हैं, एफिशिएंटली कर सकते हैं। पर ये जो है ये 10,000 सिग्नल्स ले सकते हैं साइमल्टेनियसली, और उसको आगे कंडक्ट कर सकते हैं, वो भी एफिशिएंटली। पर क्या होता है, अगर हम पेन किलर्स खाते हैं तो हमारा जो न्यूरॉन्स है उसकी टेंडेंसी, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब क्या होता है, इसके बाद आते हैं हमारे ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स क्या होते हैं, प्रोवाइड्स करवाते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स। अब क्या होता है, इसके अंदर एक और सेल्स आते हैं, ग्लायल सेल्स। अब ये जो सेल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो नहीं करते, पर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं न्यूरॉन्स की। और आज भी पता नहीं लगा पाए कोई भी कि ये ग्लायल सेल्स करते क्या हैं एक्चुअल में हमारी बॉडी में। और साइंटिस्ट्स का मानना है ये क्या है, नॉन फंक्शनल ग्लू फॉर न्यूरॉन्स है। तभी मैंने आपको कहा है कि ये जो है हमारा सिस्टम ही है, ये पूरा मैजिकल है और अभी तक मिस्ट्री बना हुआ है। और मेरे मानना ये है कि अगर कोई भी हमारी बॉडी में एक चीज है उसका कोई एक मतलब है, और मेरे हिसाब से जो ग्लायल सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस टू न्यूरॉन्स। अब जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उसको पास करने के लिए क्या चाहिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और यही क्या करते हैं, मेरे हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, और यही हेल्प करते हैं सिग्नल्स में। अब मेरा ये जस्ट अभी मानना है एक्सपेरिमेंटल, अगर मैं आगे जाके रिसर्च में जाऊंगा तो मैं ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दूंगा, करने की कोशिश करूंगा यार। अब जो ये ग्लायल सेल्स हैं ये हमारे ब्रेन में कितने हैं, इतने ज्यादा हैं कि हमारे ब्रेन का पूरा मास 33% से 66% तक हमारी जो ब्रेन का मास है वो ग्लायल सेल्स की वजह से है। अब इसके बाद हमारा पार्ट आता है ब्रेन। अब ब्रेन में क्या क्या है वो तो हमारा वैसे ही क्या है, मेन पार्ट है जिसने पूरी की पूरी बॉडी को क्या करना है, कंट्रोल करना है। अब इसका मेन काम क्या होता है, मेन पार्ट ऑफ होल बॉडी टू कंट्रोलर, एज अ कंट्रोलर। अभी क्या करेगा, बॉडी को कंट्रोल करेगा। अब यही क्या करता है, सेंस करता है थिंग्स को। अब हमारा एनवायरनमेंट में कुछ भी चीज होती है हमारे साथ, या कुछ भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है या बारिश आती है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी देख के या उसको फील करके या उसको सुन के, स्मेल करके, टेस्ट करके, ये क्या है, हमारी सेंसिंग है। वही सेंस करके उसको प्रोसेस करती है, और फिर क्या करती है, हमारे ब्रेन को सिग्नलिंग प्रोवाइड करती है। और उसके बदले क्या करता है ब्रेन, ब्रेन करता है पास कमांड, कमांड पास करता है कि उसको पता चल जाए कि बाहर के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, वो इसलिए सेंसिंग करता है और उसके हिसाब से क्या करता है, कमांड करता है। अब ब्रेन ही क्या करता है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अब हमारी लाइफ में जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है वो क्या है, वो स्टोर भी होगी, और वही जो स्टोर होगी, इंसिडेंट स्टोर होंगे, वो कहाँ होंगे, ब्रेन में होंगे। और ये किस लिए होंगे, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर फ्यूचर में हमें जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा, इसकी ही स्टोर्ड इंफॉर्मेशन की हेल्प लेगा। अब जो हमारा ब्रेन है, ये चौंकाने वाली बात है, 10 to 23 वॉट की एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो इनफ है 23 वॉट का बल्ब जलाने के लिए, और पूरा सदियों तक वो
चलता ही रहेगा क्योंकि हमारा ब्रेन खराब नहीं होता। अब क्या है, अब ब्रेन ही है जो क्या करेगा, सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग वो करता है। तो हमारी बॉडी का जितना भी क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, वो भी उसको चाहिए होगा। अब इसको अगर ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ब्लड से। तो ब्लड भी इसको क्या करना चाहिए होगा, ज्यादा चाहिए होगा। अब तो ये कितना ऑक्यूपाई करता है, 20% हमारा के ब्लड है वो जाता है, और 20% क्या है, ऑक्सीजन को वो कंज्यूम करता है। अभी आपको 20% कम लग रहा होगा, पर आप हल्की सी भी टेंशन लोगे या कुछ सोचने की कोशिश करोगे और यही जो क्वांटिटी है 50% भी जाता है, जा सकता है ऑक्सीजन का। और अगर आप 50% कह रहे हैं कि कम है, तो आपको पता है हमारे ऑर्गन्स के पास तो इसके आधे का आधा भी नहीं जाता। अब यही क्या है, जो हमारा ब्रेन है वो क्या है, मेड अप ऑफ 60% ऑफ वाइट मैटर। और ये वाइट मैटर क्या है, हमारा जो हमारा एक्सोन्स हैं, एक्सोन्स टर्मिनल्स हैं, वो इसके अंदर आते हैं। और 40% ऑफ ग्रे मैटर। और जो ये ग्रे मैटर है वो ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे प्रोसेसिंग होती है, और जो हमारी ऑक्सीजन और ब्लड है वो ही यहाँ पे कितना परसेंट कंज्यूम होता है, 94%। हमारा बॉडी की ऑक्सीजन यहीं पे क्या होती है, ब्रेन की ऑक्सीजन क्या होती है, कंज्यूम होती है। ये ब्रेन की ऑक्सीजन है, बॉडी की नहीं। अब क्या होते हैं इसके अंदर, ग्रे मैटर के अंदर हमारे क्या आते हैं, न्यूरॉन्स की बॉडी आती है, न्यूरॉन्स के सेल्स की पार्ट आता है, जो क्या है हमारा सिर्फ ये, जिसमें डेंड्राइट्स और न्यूक्लियस आता है। ये किसमें है, ग्रे मैटर में। इसके बाद हमारी आ जाती है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या है, लॉन्ग थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यूज। अब क्या होता है सर, हमारी बॉडी के पास भी एक मेन वायर होती है, या मेन आप कह सकते हैं आईसी होती है। ये तो हमारा कंट्रोलर हो गया, इसने ही क्या करना है, हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करवाने हैं। आप स्पाइनल कोड को हमारी एक आईसी बोल सकते हैं, जो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को भी कंट्रोल करेगा और ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करेगा। जो उसके अंदर छोटे से छोटे सेल्स होंगे या टिश्यूज होंगे, उसको भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब क्या है, स्पाइनल कोड क्या करता है, गिव सपोर्ट टू होल बॉडी। हमारी सारी की सारी बॉडी को जो सपोर्ट देने वाला कौन है, हमारा स्पाइनल कोड। और यही की क्या एक्ट करता है, एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन बॉडी एंड ब्रेन टू कैरी अ सिग्नल। अब हमारे ब्रेन्स के पास सारे सिग्नल्स जाते हैं, तो सारे सिग्नल्स हमारे स्पाइन के साथ मिलकर जाते हैं। पहले जो भी हमारे सिग्नल्स हैं वो पहले स्पाइन के पास आएंगे, और स्पाइन के थ्रू ही हमारे कहाँ जाएंगे, ब्रेन के पास जाएंगे। क्योंकि यही एक कंपोनेंट है, यही एक पार्ट है जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है एक दूसरे से, हमारे ब्रेन से। अब जो ये हमारा स्पाइनल कोड होता है, गिव करता है क्विक कमांड इन इमरजेंसी सिचुएशन बाय प्रीवियस इंसिडेंट। अब क्या होता है, अगर हर बार हमें तो एफिशिएंटली वर्क करना है, हर बार अगर मान लो कोई भी चांसेस होते हैं जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग चांसेस होते हैं, तो क्या होता है, हमारे ब्रेन के पास हर बार कमांड नहीं जाएगी, वो कहाँ जाएगी, स्पाइनल कोड के पास ही जाएगी। और स्पाइनल कोड ही बता देगा कि प्रीवियस इंसिडेंस ऐसे हुआ था, और अगर तू नहीं भागा या नहीं तूने फाइट करी तो तू मर भी सकता है। तो उस टाइम क्या होता है, जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, स्पाइनल कोड क्विकली रिस्पॉन्ड कर देता है। और क्या होता है, हमारे हमें इजाजत मिल जाती है, हमें कमांड मिल जाता है कि हम क्या वर्क करें। जो स्पाइनल कोड है इसके अंदर हमारी बोन्स भी होती हैं और फ्लूइड्स भी होते हैं। अब जो बोन्स है क्या है, 33 वर्टिब्रेट है हमारी इसमें, और फ्लूइड है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब जो स्पाइनल कोड है हमारी रिजिड नहीं है, उसके अंदर भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बोन्स हैं, और उन बोन्स को हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स, और सिंगल को बोलते हैं वर्टिब्रा। अब क्या है, उसके अंदर उसको मूवमेंट चाहिए होगी, तो क्या होता है,
एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है और एक डिस्क होती है जो उनके बीच में कुशनिंग का काम करते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सीएसएफ भी कहते हैं। और ये क्या है, ये रिमेन कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है हमारे पूरे स्पाइन में और हेड के हल्के से पोर्शन में। अब यही क्या प्रोवाइड करता है, कुशनिंग टू ब्रेन फ्रॉम स्कल एंड स्पाइन। हमारा जो स्पाइन है और स्कल है वो तो बहुत हार्ड है, और हमारा जो ब्रेन होता है वो इतना लाइट होता है, इतना हल्का होता है, इतना स्पॉन्जी सा होता है। तो क्या होता है, अगर हल्का सा भी हमारी ब्रेन पे हल्का सा इम्पैक्ट होता है तो हमारे पता नहीं कितने सारे न्यूरॉन्स क्या हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं। वो ना हो तो क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है कुशन टू ब्रेन। किससे वो करेगा, हमारा कुशनिंग करेगा स्कल और स्पाइन की जो स्ट्रॉन्ग हड्डियां हैं, जो स्ट्रॉन्ग बोन्स है, यही एक्ट करता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर। अब क्या होता है, हमारे इंसिडेंट कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारे एकदम से हमारी बॉडी को झटका लगता है। अब वो झटका हमारे ब्रेन तक ना जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया जो ब्रेन है उसके ऊपर अगर हल्का सा भी इम्पैक्ट आता है, पता नहीं कितने न्यूरॉन्स इफेक्ट हो जाते हैं। अब वो इफेक्ट होंगे तो क्या होगा, सिग्नल में प्रॉब्लम आएगी। अगर सिग्नल में प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, हमारे बॉडी पार्ट ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो उसको ही शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करते हैं यही सीएसएफ। और यही क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं और नरिशमेंट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग मिनरल एंड प्रोटीन इन आवर स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। अब यही क्या करते हैं, मिनरल एंड प्रोटीन भी प्रोवाइड करवाते हैं। अब हम इसका पूरा एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये होता कैसे है। हमारे पास क्या है, ब्रेन है। अब ब्रेन के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम, ब्रेन, ब्रेन स्टेम। ये क्या है, हमारे पार्ट्स हैं किसके, जो हमारा ब्रेन है। अब सेरेब्रम में भी कुछ पार्ट्स हैं, फ्रंटल, पेरिटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। ये अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्या क्या काम करते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारे पास स्पाइन। अब जब स्पाइन आता है, स्पाइन से ही क्या है, हमारा पूरा जो सिग्नलिंग आ रहे हैं जा रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, कंट्रोल हो रहे हैं। अब कुछ चीजें होती हैं, हमने कमांड भेजनी है, और किसके बदले भेजनी है, जो हमारे पास सेल्स के थ्रू रिस्पॉन्स आया है। तो उसके लिए एक अलग सिस्टम आता है नर्वस सिस्टम का। और जो हमारा ब्रेन और स्पाइन है, इस ब्रेन, स्पाइन एंड हमारे न्यूरॉन्स हैं, ये क्या दोनों हेल्प करते हैं एक सिस्टम फॉर्म करने के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो क्या होता है, स्पाइन से कमांड लेकर जाते हैं टूवर्ड ब्रेन, और रिस्पॉन्स लेकर जाते हैं टूवर्ड ब्रेन, और ब्रेन से ही कमांड लेकर आते हैं स्पाइन के अंदर। अब उसके बाद जो हमारा सेंसिंग करनी है किससे, बॉडी पार्ट से या डिफरेंट बॉडी पार्ट के सेल से। तो ये क्या होते हैं, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं, जिसके अंदर हमारा बॉडी से रिस्पॉन्स जाएगा स्पाइन को, और स्पाइन भी क्या करेगा, अपना कमांड भी भेजेगा बॉडी को। और इसके अंदर ही हमारा बॉडी के अंदर ही ऑर्गन्स आते हैं। ऑर्गन से भी अगर रिस्पॉन्स चाहिए तो स्पाइन के पास जाएगा और स्पाइन उनको कमांड करेगा, और स्पाइन फर्दर आगे ब्रेन से जुड़ा होता है। अब क्या होता है, जो स्पाइन होती है इससे जितनी भी नर्व्स जा रही हैं जो कमांड देती हैं, तो वो क्या है, मोटर नर्व्स, कि हमारे सेल्स को क्या करना है, हमारी बॉडी पार्ट्स को क्या करना है, तो वो किस में आता है, हमारे पास मोटर नर्व्स। अब जो सेंस लेकर आ रही होती है सेल से या हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट से, वो क्या कहलाती है, सेंसरी नर्व्स। और इसको क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स टेकन बाय सेल्स या ऑर्गन्स। अब क्या होता है, हमारे ये जो बॉडी पार्ट्स हैं और ऑर्गन्स हैं, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑटोनोमस विसरल नर्वस सिस्टम और वॉलेंटरी या सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में कुछ तो पार्ट्स हैं जो हमने कंट्रोल करने हैं इंटेंशनली, हमने हाथ हिलाना है, इंटेंशनली हो रहा है, हमने कुछ देखना है, इंटेंशनली हो रहा है। अब अगर हमने क्या करना है, एक दूसरे को मारना है या किक करनी है,
तो वो भी क्या है हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा कॉन्शियसली काम हो रहा है, जो हमारा करने की इच्छा है, हम उसकी बदौलत काम कर पा रहे हैं। बट कुछ टाइप के होते हैं हमारे अंदर ऑर्गन, जिसको भाई न्यूट्रिशन तो चाहिए ही चाहिए, कमांड भी चाहिए, ताकि वो अपना काम करते रहें, ताकि हम जो भी काम कर रहे हैं उससे अंदर इन्फेक्ट ना पड़े हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। जैसे दिल धड़क रहा है, किडनियां हमारी जो ब्लड है वो फिल्टर कर रही हैं, लंग्स हमारे क्या ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं, और जितना भी हमारा अंदर सिग्नलिंग हो रही है, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनको क्या करेगा, सिग्नलिंग प्रोवाइड करेगा। ये क्या होता है, हम इसको अपने इंटेंशन से नहीं कर रहे, ये हो रहा है क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो इसके लिए ही क्या हुआ, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये दो पार्ट में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ऑटोनोमस या विसरल नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है, इंश्योर करता है ऑटोमेटिक एंड अनकॉन्शियसली वर्किंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। अब हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ये ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं कि भाई दिल धड़कना है वो धड़कता ही रहेगा, हमारे जो किडनीज हैं उनको फिल्टर करना है वो फिल्टर करती ही रहेंगी, लीवर ने जो काम करना है वो अपना करता रहेगा। वो इंश्योर कौन करता है, ये ऑटोनोमस विसरल सिस्टम, क्योंकि ये किसने करना है, ऑटोमेटिकली करते रहना है। और ये किसके थ्रू होती है, विसरल नर्व्स। अब जो विसरल नर्व्स है ना, इसके अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स आते हैं, कुछ ग्लैंड्स आते हैं, और इसके अंदर ही हमारा क्या आता है, म्यूकोसस ग्लैंड आते हैं, और भी ग्लैंड्स इसके अंदर आते हैं, और भी चीजें थोड़ी सी आती हैं। क्योंकि हमारा जो कोरोना डिजीज है, कोरोना हमारा वायरस है, उसके लिए यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सिर्फ यहीं पे म्यूकस ग्लैंड लिखा है। अब इसके बाद आता है हमारे पास वॉलेंट्री या सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या इंश्योर करता है कि हमारा कॉन्शियसली जो हम वर्क कर रहे हैं उसमें हर बॉडी पार्ट के पास कमांड जाए, इंश्योर कॉन्शियस वर्किंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। हमने हाथ हिलाना है, हमने खाना खाना है, हमने क्या करना है, कुछ भी बाहर से चीजें उठानी है, तो क्या करना है, वो कॉन्शियसली वर्किंग है। तो ये कॉन्शियस वर्किंग में क्या रिस्पोंड का काम करता है वॉलेंट्री सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और ये किसके थ्रू होती है, बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो हमारी स्मेलिंग है, टेस्ट है, बाहर से जितनी भी सेंसिटिविटी हमें चाहिए, तो ये किसमें आती है, हमारी वॉलेंट्री सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और इसमें क्या क्या होता है, स्मेलिंग, टेस्टिंग एंड सेंसिटिविटी को एब्जॉर्ब करना। अब क्या होता है, जब हमारी, ये तो काम हो गया पूरा हमारा नर्वस सिस्टम का। अब क्या होता है, जब हमारी म्यूकोसल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है अपेंडिक्स में, और उसको ट्रिगर कर देती है अपेंडिक्स में, तो क्या होता है, अपेंडिक्स ही है जहां पे क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ नर्व एंडिंग होती है, और नर्व वहां पे नर्व एंडिंग है, इसलिए साइंटिस्ट या रिसर्चर्स इस बात का थोड़ा सा पता नहीं लगा पाए, या उनके माइंड में ये बात नहीं आई। और ये क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और यहीं पे क्या होता है, हमारा एक्टिवेट हो जाता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, और सुप्रेस हो जाता है हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब अगर हमारा क्या हो गया, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, तो हमारे सारे जो सिग्नल्स होंगे ना, वो फोकस कहाँ हो जाएंगे, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में। क्योंकि इसको ही क्या करना है, हमारा दिल भी धड़काना है, हमारे लीवर को भी काम करवाना है, हमारे ब्लड स्ट्रीम से भी कुछ सिग्नल्स लेकर जाने हैं और प्रोवाइड करवाने हैं। और इम्यूनिटी में मेन रोल इसका ही आता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो क्या होता है, इसको एक्टिवेट कर देगा, बाकी इसको कहेगा तेरा अभी तो जरूरत है नहीं ज्यादा, तू इसको अभी तू बैठ जा। क्योंकि अगर बॉडी ही मर गई तो सेंस क्या करेगा, स्मेल क्या करेगा, टेस्ट क्या करेगा, जो तेरे को वर्क करना है तो करेगा कैसे, बाहर से जो रिलेटेड है। अगर तेरा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ही सही नहीं होगा तो क्या करेगा, अपेंडिक्स के पास जब हमारा इंफेक्शन जाएगा तो क्या होगा, वो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देगा कुछ टाइम के लिए, या उसको वीक कर देगा, और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। अब क्योंकि वो एक्टिवेट हो जाता है,
तो क्या क्या होता है हमारी बॉडी में, हार्ट बीटिंग रेट इंक्रीज हो जाती है। अब हार्ट बीटिंग रेट इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि हमारे बॉडी ऑर्गन्स को क्या चाहिए, मोर न्यूट्रिशन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। और जो वायरस हमारी बॉडी में आके इस पे ही क्या थोड़ा सा हिंड्रेंस डाल देता है, हमारी ब्लड स्ट्रीम में घुस जाता है, तो ढंग से न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। और यही होता है, क्यों होता है हार्ट बीट रेट इंक्रीज क्यों होता है, फास्ट क्लियरिंग ऑफ टॉक्सिसिटी। हमारी बॉडी में जितना भी वायरस आया है उसको क्लियर आउट करने के लिए, अगर वो ब्लड स्ट्रीम में ही होते हैं हमारी सारे कंपोनेंट जिसने ट्रैवलिंग करनी है, तो क्या होता है जल्दी से जल्दी हमारा क्या जाएगा, वायरस हमारे फिल्ट्रेशन एरिया में जाएगा, तो वो क्या होगा, क्लियर आउट होगा। तो हमारी टॉक्सिसिटी वायरस वगैरह क्या होंगे, जल्दी से जल्दी वो होंगे, फिल्टर होंगे और भारी हमारी बॉडी से बाहर निकलेंगे। अब यही क्या करता है, यहीं पे क्या होता है, हमारा लीवर है, म्यूकोसल ग्लैंड है एंड अदर इम्यून सिस्टम के पार्ट्स हैं, वो ट्रिगर हो जाते हैं जैसे ही अपेंडिक्स पे इंफेक्शन पहुंचेगा। और यहीं पे क्या होगा, प्रोड्यूस होगी हीट, लीवर के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी हीट, म्यूकस ग्लैंड अपना जनरेट करने जाएगा मोर म्यूकस, और क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम की जो पार्ट्स हैं वो ढंग से काम करेंगे, क्योंकि उनको सिग्नल इस टाइम उनको ही सिग्नल मिल रही है, उनको ही प्रेफरेंस मिल रही है, ताकि वो वर्क जल्दी करें और जो भी एंटीजेंस हमारी बॉडी में आए हैं उनको क्लियर आउट करें। एंटीजेंस क्या होते हैं, हमारे जो हमारे वायरसेस पैथोजेंस होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, एंटीजेंस। अब यहाँ पे ही क्या होता है, ट्रिगर हो जाता है बोन मैरो। अब बोन मैरो क्या करता है, मैंने आपको बताया है, यही क्या बनाता है, हमारी जो प्लाज्माज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, फाइटर सेल्स हैं, बी सेल्स, टी सेल्स और हमारा जो आरबीसीज हैं, वो कौन बनाता है, बोन मैरो। बोन मैरो ने क्या बनानी है, एंटीबॉडीज बनानी है, हमारा इम्यून सिस्टम को ट्रिगर किया था। तो क्या होगा, अपेंडिक्स हमारे बोन मैरो को सिग्नल भिजवाता है कि भाई तू अपना काम जल्दी करना स्टार्ट कर दे, वरना तो बॉडी खत्म हो जाएगी। इसलिए बोन मैरो भी क्या हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है, वो जब जल्दी जल्दी डब्ल्यूबीसीज आरबीसीज बनाना स्टार्ट कर देता है। और जब ये एंटीबॉडीज बन जाती हैं, एक साथ जाती हैं, उन वायरस को खत्म करने की कोशिश करती हैं। ये था पूरा इम्यून सिस्टम का काम। अब गाइस इसके अंदर हमारा ब्रेन देख लेते हैं, ब्रेन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और ये वर्क क्या क्या करते हैं। मैंने आपको बताया सेरेब्रम होता है, इस यही मैक्सिमम पार्ट होता है, 85% हमारा ब्रेन का पार्ट होता है। इसके अंदर आता है फ्रंटल लोब, जो हमारा थिंकिंग पावर देता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, क्या अच्छा है हमारे लिए क्या नहीं है, तो ये सारा फ्रंटल लोब में आता है। फिर आता है हमारे पास पैरिटल लोब, ये क्या है, सेंस करवाता है, सेंस को मैनेज करता है, जितनी भी हमारी सेंस आ रही है, कहाँ से आनी है कैसे आनी है, ये सबको मैनेज करेगा। फिर हमारे पास आता है ऑक्सीपिटल लोब, और जो ऑक्सीपिटल लोब है ये हमारे यहाँ पे विजुअल प्रोसेसिंग होती है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं बाहर के एनवायरनमेंट में, वो कहाँ जाएगी, ऑक्सीपिटल लोब में जाएगी, और वहां पे क्या होगी, हमारी प्रोसेसिंग होगी विजुअल की। फिर आता है हमारे पास टेम्पोरल लोब, जिसके अंदर क्या होती है, ट्रैवलिंग सिकनेस। हमें क्या है कि कहते हैं जब भी हम ट्रैवल कर रहे हैं हमें वॉमिटिंग्स वगैरह आती हैं, हमारे पास कुछ सेंसेशंस होती हैं, तो वो किस में आती है, टेम्पोरल लोब में। और इसके अंदर ही क्या होती है, ऑडियो हेयरिंग की हमारी पावर आती है, जो भी हम सुन रहे हैं तो वो क्या आएगा, ऑडियो हेयरिंग, वो टेम्पोरल नर्व में जाएगी और प्रोसेस होगी। अब क्या होता है, इसके बाद आता है हमारे पास सेरेबेलम। सेरेबेलम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कितना है, 11% हमारी ब्रेन में है। अब ये क्या करता है, बॉडी को बैलेंस करता है, बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है। अगर हम गोल गोल घूमते हैं तो उसके बाद क्या होता है, सेरेबेलम में जो लिक्विड होता है वो क्या होने लग जाता है, घूमने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। फिर यही क्या करता है, अटेंशन प्रोवाइड करवाता है, और यही हमारा कंट्रोल करता है वॉलेंटरी सिस्टम। जितना भी हमने वॉलेंटरी जो सोच समझ के चीजें करनी है, वॉलेंटरीली हमने कॉन्शियसली वर्क करना है, वो सारा किसमें आएगा, वॉलेंटरी सिस्टम सेरेबेलम में। इसके बाद आता है हमारे पास ब्रेन स्टेम, जो हमारे 4% होता है। ये क्या होता है, इमरजेंसीज के लिए यूज होता है, क्योंकि क्विक रिस्पॉन्स करना है, और यही हमारी स्पाइन के साथ जुड़ा होता है। तो यहीं पे होती है वार्निंग एंड अलर्टनेस इन
इमरजेंसी सिचुएशन, और यही ऑर्डर देता है फ्लाइट एंड फाइट का। हमने उस सिचुएशन में भागना है या हमने उसमें फाइट करनी है। जैसे अगर हमारे सामने शेर आ गया या एक ऐसा ओपोनेंट आ जाता है जिसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, और हमें ये पता है कि भाई अगर हम इसके सामने है हमारा मरना तय है, तो हमें वो वहां से भागने के ऑर्डर्स दे देगा। पर अगर तो वो थोड़ा सा वीक होगा तो क्या करेगा, हमारे ब्रेन स्टेम ही स्पाइन को वो करेगा, सिग्नल भेजेगा कि भाई इससे तो हम लड़ सकते हैं, इसको इससे फाइट करो। तो ये यहाँ पे हमारा ब्रेन स्टेम का काम है। इस ये जो पूरा हमारा ब्रेन आता है, तो ब्रेन जो है उसके अंदर क्या होता है, किसमें कवर होता है, क्रेनियम में, जिसको हम स्कल कहते हैं। तो यहां से हमारे कितनी हमारी नर्व एंडिंग्स निकल रही हैं, 12 पेयर में निकल रही हैं, और जो यहाँ पे जो नर्व्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है, क्रेनियल नर्व्स। और ये क्या है, 12 पेयर्स हैं जो हमारे पूरे फेशियल एक्सप्रेशंस को या फेशियल फेस पे आप जितना कुछ भी सोच सकते हो वो सारा इसमें ही आता है। फिर आता है हमारे पास स्पाइन। स्पाइन में क्या होती है, जितनी भी नर्व्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, और ये 33 वर्टिब्रेट्स के बीच में से निकल रही होती है। और इसके अंदर कितने होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं हमारे नर्व्स के। अब ये क्या कर रही होती है, हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर फैली हुई है ये नर्व्स, और हर बॉडी पार्ट्स को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है स्पाइनल नर्व्स। और यहीं पे क्या होती है, हमारी 3 वर्टिब्रास होती हैं, और इसके अंदर से ही वो जा रही होती हैं। अगर बाय चांस हमारी स्मूथ मूवमेंट नहीं होती, चाहे हमारी डिस्क डिसबैलेंस हो गई हो जो हमारी वर्टिब्रास में होती है, या कुछ थोड़ा फ्लूइड डिसबैलेंस हो गया हो हमारी जो स्पाइन की बोन्स हैं, तो क्या होता है उसमें नर्वस सिस्टम थोड़ा सा हमारा वीक हो जाता है, और हमारी जो टेंडेंसी होती है कंट्रोलिंग की वो थोड़ी वीक हो जाती है। अब यही हमारा क्या होता है, स्पाइन की जो डिसलोकेशन होती है या हमारी स्पाइन में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम आ जाती है। अब आपको क्या कहते हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं, आपको 2 बातें एक बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं जो अभी पता ही नहीं होंगे आपको। जो हमारा ब्रेन है उसको 10 मिनट में अगर रिवाइव कर दें तो वो ढंग से काम कर पाएगा, वो डेड नहीं होगा पूरी तरह। और बाय चांस जो हर्ट है अगर उसको रिवाइव करवाना है तो विद इन 15 to 20 मिनट्स के अंदर रिवाइव करवा सकते हैं, ताकि जो हमारा हर्ट है वो ढंग से दोबारा से काम करना स्टार्ट करे। बट एफिशिएंसी क्या होती है, 10%। अगर हम 10 एफिशिएंसी नहीं, कि जो टाइम है, हाँ, अगर हम 10 मिनट्स के अंदर अंदर रिवाइव करवा लेते हैं तो हमारा ब्रेन ढंग से काम करता है। और अगर हम उसके बाद रिवाइव करवाते हैं तो चांसेस ये होते हैं हमारी बॉडी पैरालिसिस हो जाए, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है उस टाइम काम नहीं करेगा, और ब्रेन हमारा 10 मिनट्स के बाद डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। ये बात तो हो गई ब्रेन एंड हर्ट की। अब गाइस क्या कहते हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो मैंने आपको बताया पेन किलर से क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। और पेन किलर्स में हमारा पैरासीटामोल आता है, सूमोल आती है, और भी कहीं हमारी क्या होती हैं जो मेडिसिन होती हैं वो हमारा नर्वस सिस्टम को वीक कर देती है। अब क्या हो रहा है, जो लोग हमारा इसके अंदर कोरोना वायरस में क्या खा रहे हैं, पैरासीटामोल खा रहे हैं या हमारा पेन किलर्स खा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, थोड़े टाइम के लिए तो हमारी पेन कम हो रही है, हमारा फीवर नीचे जा रहा है, पर वो क्या कर रहा है, हमारे नर्वस सिस्टम को वीक कर रहा है। जो एक्टिवेशन जो हुई हमारी किस लिए थी, इम्यून सिस्टम के लिए, और हमने उसको ही सुप्रेस कर दिया, उसको ही क्या कर दिया, कम कर दिया, उसको ही क्या कर दिया, हिंड्रेंस दे दी कि भाई अभी तू काम मत कर। तो क्या होता है, हमारी जो कंडीशन है वो किसी किसी की सीवियर कंडीशन हो जाती है इस वजह से। और अगर हम नेचुरल तरीके से हम अगर क्योर करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आई होप आपको नर्वस सिस्टम का पूरा समझ आ गया होगा, और आपको ये भी समझ आ गया होगा क्या चीज करनी चाहिए क्या चीज नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि हमारे एक्यूप्रेशर में बोलते हैं पेन किलर्स हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हैं, इसलिए उनको नहीं लेना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अब हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में।